नमस्कार दोस्तों। आपने कल ही खबर देख लिया होगा कि एक लॉ कॉलेज के परिसर में पटना में एक छात्र हर्षराज की हत्या कर दी जाती है। पीट पीट कर हत्या करने वाले में मुख्य आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है चंदन यादव। दोस्तों, यह कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कॉलेज के अंदर, उसमें भी पटना के अंदर, कैंपस के अंदर पीट कर लाठी डंडे ईंट पत्थर से बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हर्षराज जो कि खुद एक स्टूडेंट है, फिलहाल वो एक पार्टी के साथ, आप जानते हैं अशोक चौधरी जो कि जदयू के नेता हैं, उनकी बेटी जो कि समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही है, संभवी चौधरी, उनके ये सक्रिय कार्यकर्ता थे। कई सारे एंगल से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्या किसी की इतनी हिम्मत हो जाए कि कॉलेज के परिसर में घुसकर और किसी की हत्या कर दे? यह कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सरकार और प्रशासन कितनी कमजोर है कि किसी भी स्टूडेंट की हत्या हो सकती है और हत्या करने वाला किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार अपनी मनसा एकदम साफ करके काम करे और अपराधी प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति हो, कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर उसे सजा दिलवाए। हम लोगों का ये मांग है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होगा, एक आम छात्र या कोई भी आम व्यक्ति, किसी की भी हत्या हो जाती है, जो किसी को कोई अधिकार नहीं देता है कि आप किसी की हत्या कर सकते हैं। अगर किसी की वैचारिक लड़ाई भी हो तो वो वैचारिक लड़ाई अपने विचारों से लड़े, लेकिन किसी का जान ले लेना ये कहीं कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। प्रशासन से, सरकार से हम लोग का ये मांग है कि चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे चंदन यादव, राहुल यादव, कोई भी आ जाए जी, या कोई भी जाति या कोई भी धर्म से हो, जो अपराधी है वो अपराधी है, तो उसको कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। तभी जाके एक आम व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा। और मैं हमेशा जब क्लास में रहता हूं, पटना के जो भी छात्र हमारे पास आते हैं, क्लास करते हैं, आप सबको मैं एक ही बात बार बार सिखाता हूं और कहता हूं। क्लास में भी कई बार बच्चे बेंच डेस्क पर बैठने के चलते भी बहस कर लेते हैं। कई अलग अलग छात्रावास के बच्चे लड़ाई कर लेते हैं बाहर जाकर। ऐसा कई बार देखा गया होगा, आपने सुना भी होगा। अगर आप पटना में पढ़ रहे हैं, पटना के छात्र हैं, आप सबसे फिर से हाथ जोड़कर विनती है, और जो अक्सर मैं क्लास में कहते रहता हूं कि आप पटना आए हैं, मां बाप ने आपको पटना भेजा है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करके अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। चाहे आप पुलिस बन जाइए, बैंक में अधिकारी बन जाइए, अच्छा नेता बन जाइए, किसी भी विभाग में जाइए, लेकिन आप शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, एक अच्छा इंसान बनने आए हैं। कभी भी रंजिश किसी से नहीं पालिए। कई बार कोचिंग में स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि एक जगह पर वो बैठ रहा है हर दिन, कोई दूसरा विद्यार्थी उस जगह बैठ जाता है, तो आपस में लड़ाई शुरू कर लेते हैं, और ये लड़ाई भी कभी कभी बड़ा हो जाता है। आप सभी से, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है, पटना में रहने वाले स्टूडेंट, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट हो, कोचिंग के स्टूडेंट हो, अक्सर हम लोग यही बताते रहते हैं कि किसी से दुश्मनी नहीं लेनी है, किसी से दुश्मनी नहीं पालनी है। कोई भी चीज सदैव हमेशा किसी के लिए फिक्स नहीं रहा है, चीजें बदलती रहती है। और हम ये भी नहीं जानते कि आज ये कोई छोटी बात कल कितना बड़ा बात बन सकता है। बताया जाता है कि हर्ष की 6 महीना पहले भी गैंग के साथ 2 गैंग आपस में भिड़े थे, और उनके साथ आपस में शायद झड़प भी हुई थी। कोई भी एंगल हो, लेकिन किसी की जान लेना, किसी की हत्या कर देना, यह किसी का अधिकार नहीं बनता है। इसलिए सरकार को इस पर एकदम कड़ा कदम उठाना चाहिए। प्रशासन इतनी सख्ती दिखाए कि इस तरह की दुस्साहस इतिहास जो लिखा गया है, इसके बाद नई घटना कभी ना हो। किसी भी अपराधी की इतनी ताकत उसके अंदर पैदा ना हो कि कोई आम व्यक्ति का वो जान ले ले या किसी का भी जान ले ले। तो प्रशासन इस पर कड़ा कदम उठाए और सरकार जरूर हर्षराज के
माँ बाप को मुआवजा देने की कोशिश करे और मुआवजा दे। कम से कम एक नौजवान एक परिवार से आज दुनिया से चला गया, एक परिवार उजड़ गया है, तो उसके परिवार को जो उचित मुआवजा हो सके सरकार से हम लोग विनती करते हैं कि उनको मुआवजा दे और हत्यारे को कठोर से कठोर सजा दिलवाए। बाकी आप तमाम छात्रों से हम यही आग्रह करेंगे अंतिम में भी कि आप लोग अपने भविष्य को बनाने आए हैं और भविष्य को बनाइए। आपके माँ बाप अपनी सुनी आंखों में एक तैरते सपने लेकर बैठे हैं कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, पटना गए हैं, तो वो कुछ अच्छा करेंगे तो समाज में हमारा नाम होगा। आप सब से, हमारे जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं जो पटना में स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, आप सब से मेरा आग्रह है, आप सही रास्ता चुने, न्याय की रास्ता चुने और न्याय की रास्ता से ही हम अपने देश को और बिहार को बदल सकते हैं, सही रास्ता से बदल सकते हैं। कभी भी हिंसात्मक चीजें हमारे देश को, हमारे समाज को या मुझे, मेरे परिवार को कभी अच्छे दिशा में नहीं ले जा सकता है। और बस अंतिम में फिर से हम कहेंगे, सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए हत्यारों को। बहुत बहुत धन्यवाद।